सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र स्थित कृष्णा माइनिंग खदान में हुए हादसे के बाद लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। करीब 300 फीट गहराई में गिरे चट्टान के चपेट में आने से अब तक 6 मजदूरों की मौत हो गई है और अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन अब इस हादसे को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर योगी सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए। दरअसल ये हादसा इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि हादसे वाले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सोनभद्र में मौजूद थे और घटनास्थल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जनसभा को संबोधित करके निकले थे। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि जब मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सभी खदान बंद थे, तो कृष्णा माइनिंग खदान में काम क्यों चल रहा था। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह आरोप लगाया कि कृष्णा माइनिंग खदान में अवैध खनन भाजपा सत्ता के संरक्षण में भाजपा नेता चला रहे हैं। साथ ही यह सवाल किया कि जब अवैध खनन की शिकायत हुई थी तो कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया। वहीं कांग्रेस ने इस घटना को हत्या करार देते हुए लिखा, हर हादसा सिर्फ लापरवाही नहीं, यह हत्या है। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद है। बिहार का जश्न मना रहे हैं और सबसे दुखद बात यह है कि सोनभद्र के अंदर कल मुख्यमंत्री जी स्वयं थे और 150वां वर्ष बिरसा मुंडा जी का मना रहे थे, आदिवासी दिवस मना रहे थे और वही आदिवासी परिवार के बहुत भारी संख्या में वो खनन के अंदर वो दबकर पहाड़ के नीचे दबकर मर गए हैं। बहुत गरीब लोग हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से सरकार असंवेदनशील है और स्वयं मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं, उसके बाद भी खनन हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा जो कि इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से वहाँ के अधिकारी बेलौस हैं, बेसुध हैं, उनको कोई सरकार का ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री के रहते अगर वो चीज़ें हो रही हैं और वो केवल और केवल वहाँ पर एक झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं आदिवासियों को लेकर और आदिवासी लोग पहाड़ के नीचे उस पहाड़ के नीचे दबके मर गए भारी संख्या में। मुझे लगता है दर्जनों के ऊपर की संख्या है। सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और उस परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता 1-1 करोड़ रुपए की सरकार के उनको देना और उनको सरकारी नौकरी देना चाहिए। बता दें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने 40 घंटे से अधिक समय तक चले राहत एवं बचाव अभियान के दौरान सोमवार सुबह 4 और शव बरामद किए। अधिकारियों का कहना है कि मलबे के नीचे अभी और मजदूरों के दबे होने की आशंका है, जिसके चलते अभियान दबाव और चुनौती दोनों का सामना कर रहा है। अभी तक हम लोग 5 बॉडी रिकवर कर चुके हैं, जिनमें से एक का अंतिम संस्कार भी संपन्न हो गया है। 4 बॉडी जो रिकवर हुई हैं उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बॉडी अभी और मिलने की आशंका है, उसकी तलाश की जा रही है। अब कितने घंटे हो गया इस रेस्क्यू को और अभी क्या रेस्क्यू की जो रेस्क्यू का रिजल्ट है वो हमने आपको बताया और एक की तलाश और है जो हम लोगों को आशंका है कि एक व्यक्ति और हो सकते हैं, उनके लिए रेस्क्यू अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। ये जो मालिकान है इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है क्या? हाँ, प्राथमिकी दर्ज हुई है। सर, टोटल कितने लोग हैं जो एफआईआर दर्ज किया? अभी तो 2 लोग जो इनके प्रोप्राइटर हैं उनके विरुद्ध हुई है। विवेचना में अगर कोई और पाया जाएगा दोषी तो उसे भी बढ़ाया जाएगा। सर, कितने देर और रेस्क्यू चलने की संभावना है? जब तक हम लोग ये निश्चिंत न हो जाएं कि अब कोई और व्यक्ति उसमें दबा नहीं। आपको बताते चले कि चट्टान करीब 300 फीट गहराई में गिरी थी, जहां मजदूर काम कर रहे थे। करीब 30 फीट लंबी, चौड़ी और 75 टन वजन वाली चट्टान के नीचे काम कर रहे 15 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की सूचना है। हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और अब तक 5 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं।